सहारा डिजर्ट इस धरती का सबसे विशाल रेगिस्तान में से एक है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न फेज में फैला हुआ है। इसका साइज लगभग यूएसए के बराबर है और एरिया 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे गर्म डिजर्ट माना जाता है, जहां दिन के समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है तो रात के समय शरीर कपा देने वाली ठंड। इस डिजर्ट में काफी इलाकों में कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती। सहारा डिजर्ट इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही भाप में बदल जाता है। इस डिजर्ट की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्थली और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सहारा डिजर्ट में बारिश के बहुत ही कम होने का कारण है यहाँ की गर्म हवाएं, जो कि वहाँ बादलों को बनने ही नहीं देती। इतनी ज्यादा खराब लिविंग कंडीशन के बाद भी सहारा मरुस्थल में जीवन आज भी पनपता है और इस डिजर्ट में 500 से ज्यादा पेड़ पौधे की स्पीसीज भी पाई जाती हैं। ऐसे ही इस वीडियो में सहारा के और भी अद्भुत रहस्य को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल वायरल ऑफिशियल में। 35 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैला सहारा डिजर्ट को विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला गौरव प्राप्त है। यहाँ आप कहीं भी नजर दौड़ाएंगे तो केवल और केवल धूल नजर आएगी। यह जिंदा रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे कठिन इलाकों में से एक है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति कभी कभी चमत्कार करती है। ऐसा ही चमत्कार सैकड़ों साल पहले सहारा में हुआ था, जब कुछ जियोग्राफिकल गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों से पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो गया और एक तालाब के रूप में ले लिया। इस तालाब को गोएल्टा कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये कभी सूखते नहीं हैं। इनकी जमीन से सीमित मात्रा में जल निरंतर आता रहता है। यहाँ पर हर दिन रास्ते से गुजरने वाले ऊंटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं। सहारा रेगिस्तान को एक बीहड़ इलाके के बीचों बीच दिखेगा एक विचित्र आकार जैसा स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है आई ऑफ डिजर्ट, द रिचार्ड स्ट्रक्चर। प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन प्लेटो द्वारा अपनी किताब में उल्लेख किया कि रिचार्ड स्ट्रक्चर ही एटलस सिटी का एक अंश है। कहा जाता है एक बहुत ही आधुनिक और विकसित शहर एटलांटिस, जो कई हजार साल पहले एक ही दिन और रात में समुद्र के अंदर समा गया था। लेकिन क्या यह एटलांटिस बस कल्पना थी या इसमें कोई सच्चाई भी है? अब इसे जानने के लिए हमें प्लेटो की किताब के पन्ने पलटकर देखना पड़ेगा। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस सिटी आज से 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास मानी जाती थी। एटलांटिस को अनोखा उसका आर्किटेक्ट बनाता है, जो कि रिंग के आकार में है। और तो और इनके पास विश्व के सबसे आधुनिक हथियार भी थे, जो कि एक अनोखे मेटल से बने थे। लेकिन इनकी आधुनिकता प्रकृति के सामने नहीं चली। एक ही झटके में पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। इसलिए अभी भी कई रिसर्चर्स एटलांटिस को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते हैं, पर बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर सहारा के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो अब आप कमेंट करके बताइए, क्या ये ही एटलांटिस सिटी का बचा हुआ अंश है? ये रेगिस्तान जितना बड़ा है उतना विचित्र भी है। इसको सोचते ही आपके दिमाग में सिर्फ रेत से ढकी हुई चादर दिखती है तो आप गलत हैं। यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर झील है। और तो और 2016 में यहाँ पर इतनी बारिश हुई थी कि इतनी बारिश दिल्ली जैसे शहर में होती तो वो आधा डूब जाता। अगर ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी तो ये जानकर आप शॉक हो जाएंगे। इस रेगिस्तान में बर्फ भी गिर चुकी है और लगातार बरसने की वजह से 16 इंच की परत भी जम गई थी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जहां पर गर्मी में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, वहां पर बर्फ गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं। नासा के सैटेलाइट ने सहारा रेगिस्तान में उड़ने वाली धूल की तस्वीर ली। ये धूल अटलांटिक महासागर को पार करके अमेज़न के जंगलों तक पहुंचती है। इस धूल में से एक खास तरह का पोषक तत्व होता है जो इन जंगलों के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष से देखने में तो ऐसा लगता है कि सहारा डिजर्ट से लेकर अमेज़न के जंगलों के ऊपर भूरे पीले रंग की एक मोटी चादर बिछी है। सहारा डिजर्ट में उड़ने वाली धूल करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके अमेज़न के जंगलों तक पहुंचती है। इस दौरान ये अपने साथ ढेर सारा फास्फोरस लेकर चलती है। अमेज़न के जंगलों में फास्फोरस की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलता है। नासा ने इस पूरी प्रक्रिया को 3D तस्वीर में बनाई है और उसके बाद उसको आकलन किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।